नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। जो लोग नए हैं चैनल में उन लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा टारगेट 5 करोड़ कमाना है म्यूचुअल फंड से। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं एसआईपी और लमसम दोनों करते रहता हूँ अपने पोर्टफोलियो में टाइम टू टाइम। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरा टाइम होराइजन 15 से 20 साल तक है और मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना रहा हूँ। मेरा दो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। एक मेरे मम्मी के नाम पे है और एक मेरे नाम पे है। मैं दोनों पोर्टफोलियो हर दिन शेयर करता हूँ अपने चैनल में। अगर आप भी इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो शेयर करवाना है तो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और रिव्यू भी करता हूँ पोर्टफोलियो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक पोर्टफोलियो रिव्यू करना है आज। तो शुरू करने से पहले मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। इन्वेस्टेड वैल्यू है मेरा 2,15,000। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 14 मार्च में। तो कल 13 मार्च में काफ़ी डाउन गया था मार्केट। तो स्मॉल और मिड कैप्स का जो इंडेक्स है काफ़ी स्मॉल कैप डाउन गया था करीबन 6% के हिसाब से और मिड कैप गया था 5%। तो काफ़ी डाउन था, इसलिए मेरा एक्सआरआर एकदम नीचे आ गया 12.5%, 12.56%। लेकिन ये ऊपर जाएगा आगे। जब आप जब वीडियो देख रहे होंगे शायद ये 12.5% इंक्रीज हो गए, काफ़ी बेहतरीन दिखेगा आपको। तो टोटल रिटर्न्स 5,375 है। एक समय पे ये 25,000 क्रॉस कर गया था। लगातार 3 दिन नीचे जाने के बाद मार्केट ये थोड़ा नीचे आया है। तो टोटल वैल्यू है अभी 2,20,000। तो आज का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। ये कमेंट आया है राहुल दत्ता जी का। ये राहुल दत्ता जी बोल रहे हैं कि ये कोलकाता से है। थैंक यू। और प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। लीजिए, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं। तो इनके पास है कैनारा रोबेको स्मॉल कैप फंड, मीरा एसेट मिड कैप फंड, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड, ये एक मल्टी कैप फंड है, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, ये एक लार्ज एंड मिड कैप है। ठीक है, लार्ज एंड मिड। तो इनका टारगेट यहाँ पर लगा है 4,000, 8,000, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15, 15,000 इनका एसआईपी है। 15K इनका टारगेट है, 1 करोड़ इन 15 ईयर्स। ठीक है। आ, तो पहली बात करूंगा, क्योंकि आपका टारगेट 1 करोड़ इन 15 ईयर्स है, मतलब आपको मिनिमम 16% मिनिमम चाहिए आपका रिटर्न्स। ठीक है। और मैं जो आपको देख रहा हूँ, आपका मेजर चंक रखा हुआ है लार्ज कैप में। क्यों बोल रहा हूँ, कैनारा रोबेको स्मॉल कैप फंड है, एक सेफ फंड है। सेफ मतलब ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। इसका रिटर्न्स भी जब देता है तो उतना कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए नहीं देता है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैनारा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ये देखिए, कैनारा रोबेको का लिख दिया हुआ है, ब्लू में कैनारा रोबेको है, ब्राउन में है आपका जो बेंचमार्क का कैटेगरी एवरेज है, और ग्रीन में है आपका इंडेक्स। तो देख सकते हैं लगातार 1 साल में कितना नीचे है इसका। कैटेगरी एवरेज को छोड़िए, इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है ये। ठीक है। तो ये मतलब ये ज्यादा रिस्क लेने वाला स्मॉल कैप फंड नहीं है ये। थोड़ा सा रिस्क लेता है और थोड़ा सा ही रिटर्न देता है। उतना खास परफॉर्मिंग फंड नहीं है ये। ठीक है। तो आप स्मॉल कैप एक ही रखे अपने पोर्टफोलियो में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ एक ही स्मॉल कैप रखे अपने पोर्टफोलियो में। मीरा एसेट का देख लेते हैं। मीरा एसेट मिड कैप, ये भी एक अंडर परफॉर्मर है। ये जो फंड है मीरा एसेट का, देख सकते हैं ब्लू में मीरा एसेट है। ये भी देखिए कैटेगरी एवरेज से, यहाँ यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप लोग। कैटेगरी एवरेज देख सकते हैं 54%। ठीक है, कैटेगरी एवरेज इक्विटी मिड कैप। और इसका इंडेक्स है S&P BSE 150, इसका देखिए 59%। और मेरा इसका खुद का देखिए, मेरा एसेट मिड कैप का 51% 1 साल में। मतलब कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स को दोनों नहीं बीट कर पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पराग पर फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है, रख सकते हैं। क्वांट मिड कैप, ये क्वांट एक्टिव फंड जो है ये एक मल्टी कैप फंड है जो कि अच्छा है। लेकिन एक ही पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप एक साथ सेंस नहीं बनता है दोनों को रखने का, क्योंकि इन दोनों का फंक्शनैलिटी सेम ही है। फ्लेक्सी कैप भी अपने लार्ज स्मॉल और मिड में पैसा लगाता है। इसका भी सेम ही है, लार्ज मिड और स्मॉल। ठीक है, बस एलोकेशन का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो आइदर आप फ्लेक्सी कैप रखिए और एक, या फिर एक मल्टी कैप रखिए, दोनों का रखने का फायदा नहीं है। और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, इसका भी लार्ज एंड मिड कैप क्यों ही रखे आप, पता नहीं मुझे। ये पोर्टफोलियो मुझे अच्छा नहीं लगा बेसिकली। अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं कैनारा रोबे को अगर रखना चाहता हूँ इसके जगह,
एक्सिस के जगह मैं एक ले लेता एक क्वांट का स्मॉल कैप फंड। क्यों मैं क्वांट सजेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि आपका टाइम होराइजन 15 साल है। 15 साल में अगर आप नेगेटिव रिटर्न थोड़ा बहुत देख पाएंगे अपने पोर्टफोलियो में, उसके ऊपर आपको हाई हाई रिटर्न्स देगा ये क्वांट वाला फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, कैनाडा डोबे को अगर रखना चाहते हैं तो इसको भी रख सकते हैं, क्योंकि एक एक हो गया हाई हाई रिस्क फंड, एक हो गया लो रिस्क फंड, ऐसे करके आप चल सकते हैं दोनों में। मेरा एसेट ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा, ये लेने का भी मतलब नहीं नहीं बनता है। इसके जगह आप ले सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, या फिर एचडीएफसी का मिड कैप। ये दोनों बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, आप देख लेना इसका रेटिंग्स, रेटिंग्स मतलब रिटर्न, सॉरी, रिटर्न्स आप देख लीजिएगा इनका, ये अच्छा है। तो इसको हटा के आप मोतीलाल ओसवाल या एचडीएफसी ले सकते हैं। पराग पर एक बहुत ही अच्छा फंड है, इसको रख सकते हैं आप। क्वांट एक्टिव का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है, और इसका तो एकदम ही जरूरत नहीं है एक्सिस। इसके जगह आपको अगर चाहिए एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की जगह, आप एक इंडेक्स फंड में ले सकते हैं। क्यों मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक तो एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा इसके लिए, जो कि जरूरत नहीं होता एक्सपेंस रेशियो देने के लिए, क्योंकि 80% 90% ऑफ लार्ज कैप जो फंड्स है वो अपने इंडेक्स को नहीं बीट कर पाते हैं। ठीक है, तो आपकी जगह जो फ्लेक्सी पराग पर फ्लेक्सी कैप जो फंड है, इसमें 75% एलोकेशन ऑलरेडी लार्ज कैप में रहता है, तो आपको अलग से लार्ज कैप लेने का जरूरत मतलब नहीं बनता है। तो मैं आपकी जगह रहता तो मैं पहला काम करता, पहला है मेरा पराग पर एक फ्लेक्सी। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन आप रिसर्च कर लीजिएगा आपको अगर फॉलो करना है कि नहीं करना है, मेरा बात सुन के मत कीजिएगा, रिसर्च कर लेना अपना आप। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड या फिर एचडीएफसी मिड। ठीक है, तीसरा रखिए आप अगर कनाडा डोबे को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कनाडा डोबे को स्मॉल। और चौथा हो गया क्वांट का स्मॉल। इससे आपको आसानी से 17 to 18% मिल जाएगा आपका, आसानी से मिल जाएगा। 17% तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप जैसे ये जो पोर्टफोलियो आप लेके बैठे हैं, इसका 13-14 से ज्यादा परसेंट नहीं आएगा, इंडेक्स का ही रिटर्न्स मिलेगा आपको। इतना ज्यादा लार्ज कैप का एलोकेशन और मल्टी फ्लेक्सी सारे रखे हुए हैं, और लो परफॉर्मिंग फंड रखे हुए हैं। मेरा ऐसे लो परफॉर्मिंग है, कैनाडा रोबे का लो परफॉर्मिंग है। कैनाडा रोबे के साथ एक हमेशा ऐसा करना चाहिए, दो स्मॉल कैप रखेंगे अपने पोर्टफोलियो तो एक रखे हाई रिस्क की फंड, दूसरा रखिए लो रिस्क की। लो रिस्क की हो गया आपका कनाडा रोबेको, लो रिस्क हो गया आपका कनाडा, और हाई रिस्क हो गया आपका क्वांट। ठीक है, ऐसे करके आप फॉलो कर सकते हैं। मैं अगर एसआईपी कैलकुलेटर में जाऊं, ऐसे देख सकते हैं आप, थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं, एक सेकेंड। हाँ, तो 15,000 में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 15,000। मैं अगर इसको 16% पकड़ के चलूँ, ठीक है, 16% रिटर्न्स आपको मिलेगा जैसे मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। और आपका टाइम पीरियड है 15 ईयर्स का। ठीक है, यहाँ पर 15 डालता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आपका टारगेट था 1 करोड़ रुपीज, यहाँ पे देखिए 27 लाख इन्वेस्टेड कर रहे हैं आप। एस्टिमेटेड वैल्यूज आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स आ रहा है 85, और टोटल कॉर्पस बन गया आपका 1 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, तो 15 साल में आपका 1 करोड़ बन जाएगा ऐसे। लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली बस कैनाडा रोबे को, क्योंकि आपका आपके पोर्टफोलियो का मेन आपका रिटर्न्स बनाता है स्मॉल कैप फंड। बाकी जो फंड्स है वो स्टेबिलिटी के लिए रहता है, स्टेबिलिटी। लेकिन मेनली रिटर्न्स बनाता है आपका स्मॉल और मिड कैप फंड्स। तो मिड कैप एक अच्छा चूज कीजिए, जैसे मैंने दो बोला है, उसमें से एक कोई भी चूज कर सकते हैं। स्मॉल दो रखिए, कैनाडा डोबे का आपको पसंद आया तो रख सकते हैं, ये एक लो रिस्क फंड है, और उसके साथ क्वांट भी रख रख दीजिए। पराग परक रखिए, इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए। तो गाइस, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आज का वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं कि 20+ लाइक्स। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना कमेंट, मैं हर एक कमेंट रिव्यू करता हूँ और जवाब भी देता हूँ उन सबका। थैंक यू सो मच।